वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में मैं दिशा सालियान के 16 जुलाई के बाद क्या होगा उसको लेकर के और आपसे बात कर रहा हूँ। बंधुओं, मित्रों और सुशांत और दिशा के सभी दर्द को पहचानने वाले सारे बंधुओं को मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। कानून अपने तरीके से धीरे धीरे काम करता है। अभी जैसे ही मुंबई रेल के साथ में रेलवे में जो आतंकवादी घटना की थी 2006 की, अभी वो जो उनको 12 जो तथाकथित जो आरोपी थे उनको छोड़ दिया। पूरा देश में और दुनिया में हाहाकार मचा कानून को लेकर के, और एक केस पड़ा हुआ था। अचानक ये जागृत हुआ 2024 में, स्पेशल हीरिंग पर शुरू हुआ और स्पेशल हीरिंग पर 1 साल लगा। स्पेशल हीरिंग में भी 1 साल लगा और 1 साल के बाद में ये 2025 में 24 से 25 में 1 साल की अवधि में हीरिंग करके और इस पर फैसला आया। अभी मार्च में पिटिशन लगी पहली बार दिशा सालियान की, सतीश सालियान जी के द्वारा अपनी बेटी के रेप और मर्डर को लेकर के वो हाई कोर्ट में उन्होंने पिटिशन दायर की। मेरी बेटी का आदित्य ठाकरे ने रेप और मर्डर किया, उसके साथ पूरी अन्य लोग भी हैं, इनका सबको अरेस्टिंग हो और आदित्य की अरेस्टिंग करके और इसका इंट्रोगेशन हो पूरा उसके अंतर्गत, तो नार्को टेस्ट हो, दुनिया भर की उसमें लगाया। तो अब क्या है कि ये तारीख चली। मैं पहले के वीडियो में भी 2-3 दफ़े कह चुका हूँ कि स्पीड में केस चल रहा है, केस की गति धीमी नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट के पास में भी 1.5 लाख के करीब कहे जा रहे हैं कि सारे प्रकरण पड़े हुए हैं। 1.5 लाख बताया जा रहा है, इतने केस पेंडिंग है मुंबई हाई कोर्ट के पास। तो एक दिशा सालियान का केस तो है नहीं, और उसके बावजूद भी वो 20-25 मार्च को लगा, फिर उसके बाद में अप्रैल में लगा, फिर उसके बाद में वो 18 जून को लगा, फिर वो 16 जुलाई तक वापस होना था, लेकिन 16 जुलाई को बोर्ड पे नहीं आया। यहाँ पर से बात आगे मैं आपको बता रहा हूँ। बंधु परेशान हो रहे हैं, अगली डेट क्या होगी, अगली डेट क्या होगी, अगली डेट क्या होगी। तो सुनिए, अगली डेट सही टेबल की प्रतीक्षा में है। अभी जो टेबल इस केस को सुनने के लिए बैठी हुई है, नीलेश ओझा जी और उनकी टीम उस टेबल पर उस केस को लाना नहीं चाहते, और यह हाई कोर्ट में होता है। इसलिए धैर्य रखिए। इस बात को बोल तो सकते नहीं, इस बात को नीलेश ओझा और उनकी टीम ये तो नहीं बताएगी कि अभी ये टेबल सही नहीं है, यहाँ से गलत फैसला, पिटिशन रिजेक्ट होने का खतरा भी रहता है, जो अच्छी खासी चल रही है, सही प्रोसीजर्स में आगे बढ़ रही है। उसको 2-2 दफ़े माननीय उच्च न्यायालय मुंबई उस पर ऑर्डर्स कर चुका है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का, उसको जो बिंदु उठाए गए उनके जवाब देने के लिए अभी भी किया। अभी जब 2 जुलाई को जब हीरिंग थी तब भी किया। तो पर्याप्त मात्रा में केस स्पीड लिए हुए है। अधीर नहीं होना, जिसको हिंदी का एक शब्द है ना, अधीर नहीं होना। इसकी हीरिंग होगी और जल्दी होगी, ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मान के ये हाई कोर्ट देर नहीं कर रहा है। फिर समझिए, केस की डेट लेने में जिस दिन चाहे मेंशन करके डेट ली जा सकती है। आज मांग करेंगे, कल डेट मिल जाएगी, लेकिन गलत बेंच पर गलत जज के पास में पहुंच गई तो इस केस का क्या हर्ष हो सकता है। अभी ये आतंकवादियों के जो ट्रेन का जो में जो आतंकवादी घटना की थी, उनके साथ क्या हुआ, उस ऐसे निर्णय भी हो सकते हैं, आप अप्रत्याशित निर्णय हो सकते हैं। इसलिए सही उस केस के अनुकूल जज या जजेस की बेंच की प्रतीक्षा में थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं। इस बीच भी तैयारी चल रही होगी। वकील जब चुप होता है, मान के चलिए वो भीतर तैयारी कर रहा है। नीलेश ओझा को भी पता है ये केस कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी वैसे 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद में मेंशन किया जा सकता है। तो जब वो 16 जुलाई के बाद में
आप इसको अगस्त के फर्स्ट वीक में इसकी हियरिंग आ जाएगी, और तब तक अमूमन 14 दिन के बाद में बेंचेस भी चेंज होती है, हाई कोर्ट में बेंच बदल जाती है। तो उसकी प्रतीक्षा करके फिर इसकी तारीख तय होगी। तो तारीख जब तय होगी तो एक दिन पहले 2 दिन पहले ही पता चल जाएगा। खुद उस दिन जब कहा गया था कि ये अगले 3 सप्ताह में इसका नंबर आ जाएगा, तो 3 सप्ताह अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। तो तब तक तो अभी और आप प्रतीक्षा करें। अभी कुल मिला करके और हमें 10 दिन हुए हैं 16 जुलाई से, अभी तो 26 भी नहीं आई है, तो 10 दिन भी नहीं हुए हैं। तो अब मान के चलिए 5 से 10 अगस्त के बीच कोई डेट आएगी, और ये सारी डेट का निर्धारण नीलेश ओझा जी के हाथों में है। मैं ये भी कह रहा हूँ, वो जैसा चाहेंगे सही बेंच मिलते ही वो मेंशन कर देंगे। इसलिए अधीर मत होइए, केस बहुत अच्छे से चल रहा है, सही रफ्तार पे चल रहा है, और उम्मीद से ज़्यादा हम इसमें सकारात्मक उम्मीद लगाए हुए हैं। आप भी प्रतीक्षा में रहिएगा, और सभी चिंता करते हैं, स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। और फिर इस वीडियो से भी मैं देवेंद्र फडणवीस जी से कहना चाहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी याद रखिएगा, पापी के साथ जो खड़ा होता है लोग उसको भी पापी मानने लगते हैं। ठाकरे, वो ठाकरे तो बात ही थी, अलग थी, लेकिन उद्धव ठाकरे, विशेषकर उद्धव ठाकरे सरकार एक जनता की निगाह में एक पापी, एक कलंकित सरकार रही है, जिसने साधुओं की हत्या करवा दी। साधु चित्कार करते रह गए। तो ये साधुओं की हत्यारी सरकार रही है, इसलिए उसके साथ खड़े मत होइए। जनता आपको क्षमा नहीं करेगी। भारत माता की जय।